हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। स्टॉक प्राइस जो है 2023 के बाद से कंटिन्यूस अपने बुल रन में था, अप ट्रेंड में था। एक लेवल पे आने के बाद यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, एम पैटर्न बना के यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू कर सकती है, स्टॉक प्राइस में इस लेवल पे एंट्री बना सकते हैं या फिर अवॉइड करना सही रहेगा, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो के बेस पे आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेंगे। तो पीएनबी के चार्ट की थोड़ी सी आप हिस्ट्री देखोगे ना, मैंने यहाँ पे चार्ट को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लगा दिया है। 2008 से लेकर 18 तक इन बैंकों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। जितने भी पीएसयू बैंक थे, सब में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं एनपीए, वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहे थे। जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि कंपनी ग्रोथ तो रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ इनके एक्सपेंसेस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बढ़ते जा रहे थे, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा खराब चीज है। मान लो किसी आदमी ने या फिर बड़ी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, जो उसकी ईएमआई ये लोग पे करेंगे ना, अगर वो 3 महीने तक नहीं पे कर पाते हैं तो बैंक की टर्म में वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बैंक में जितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा, बैंक के लिए सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो 2008 से लेकर 18 तक ये एनपीए लगातार बढ़ रहे थे। आरबीआई की नजर इन पे नहीं पड़ी। जैसे ही पीएसयू बैंक्स आरबीआई की नजर में आए, तो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना स्टार्ट किए, नए लोन्स बांटने से रेस्ट्रिक्ट किया और एनपीए जो इतने बढ़ गए थे उनको कैसे घटाया जाए इसके ऊपर ध्यान दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि बैंक्स में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो तो थोड़े टाइम के लिए गिरा, जिसका असर यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है। और धीरे धीरे बैंक्स ने यहाँ पे जो चीजें गड़बड़ चल रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे थे, उनके ऊपर ध्यान दिया और एक अच्छी लाइन पे बैंक चलने लग गए। विद ओवर टाइम इनके सेल्स बढ़ते गए, फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ते गया, जिसका रिजल्ट यहाँ पे चार्ट पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो इतनी बड़ी रैली ये बैंक ने की है, क्या उससे ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है? वो इसके फंडामेंटल में देखेंगे। और टॉप से स्टॉक प्राइस अभी 33% ऑलमोस्ट डाउन है। इसका 33% का करेक्शन आना क्या इसके फंडामेंटल में कुछ जस्टिफिकेशन देता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल के आसपास, ये डेट है 29 अप्रैल की, उस टाइम पे कंपनी का पीई रेशो 19.7 था, जो कि स्लाइटली ज्यादा था अपने मीडियन पीई रेशो से। तो बोल सकते हैं कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो गए थे। लेकिन उसके बाद अभी तक 2 क्वार्टर बीच में आ चुके हैं और पहले इसका ईपीएस जो था वो 6.93 का था, अभी इसका ईपीएस 10:30-11 के आसपास हो चुका है, जिसके कारण इसका पीई रेशो 8.9 के आसपास आ चुका है, जो कि अपने मीडियन पीई रेशो से काफी कम है। ईपीएस बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सेल्स भी बढ़ी होंगी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, जिसकी वजह से कंपनी का पीई रेशो अभी कम हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, तो 33,000 करोड़ से अभी 4,000 करोड़ के आसपास जाने वाला है, जिसकी वजह से इसका ईपीएस भी बढ़ा है। और रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेन दिक्कत थी इनके एक्सपेंसेस में, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। मेन बात करते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस की। मार्च 2013 के आसपास 43,000 करोड़ का रेवेन्यू जो था, वो 5 साल में खाली 48,000 करोड़ ही गया था। और उस टाइम पे इनके एनपीएस भी काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। 2018 के बाद 2019 में आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, चीजें यहाँ पे सुधारने की कोशिश करी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो पहले इनका रेवेन्यू रुक सा गया था ऑलमोस्ट, मतलब ये जितना पहले था उतना ही बाद में था, इतना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। उसके बाद देखिए 2019 से लेकर 2024 तक यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस जो इनके पहले 43,000 करोड़ के हो गए थे, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एनपीए की वजह से पहले कंपनी फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे प्रॉफिट जो है रिपोर्ट करने लगी है। अदर इनकम भी लगातार बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट देखिए जो पहले 12,000 माइनस में था, 9,000 माइनस में था, वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक पीएसयू बैंक है, प्रोमोटर्स में यहाँ पे गवर्नमेंट ही होगी, जिनकी होल्डिंग यहाँ पे सेम सी ऑलमोस्ट, पहले 65 की थी, अभी 70 की हो चुकी है, बीच में बढ़ी थी। एफआईआई ने जो अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर दी थी, उसको फिर से बढ़ा रहे हैं। पहले 1% की थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.42% की हो चुकी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी जो अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर दी थी कि बैंक आगे जाके कैसे परफॉर्म करेंगे, अच्छा करेंगे फिर नहीं करेंगे, उस करके वो भी यहाँ पे फिर से बायबैक कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सी थी, उसके बाद 11% हुई, उसके बाद से लगातार यहाँ पे होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। करंट में भी देखेंगे तो खाली 10% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है, बाकी की 90% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। तो फंडामेंटली हमने थोड़ा देखा, जो चीजें खराब हो गई थी इस लेवल पे, वो अब धीरे धीरे, और जिस तरीके से कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है, नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, वो सब देख के एक जो लॉन्ग व्यू मेरा बन रहा है वो बन रहा है इसके लाइफ टाइम हाई का। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, 1 डे पे मैंने लगा दिया है। ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। जैसे ही स्टॉक प्राइस एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग करता है, उससे हमारा कन्विक्शन और हाई हो जाएगा ऊपर के लिए। फिलहाल मेरी बात करूं, मैंने यहाँ पे अपनी 25% क्वांटिटी डाल दी है। जिस तरीके से स्टॉक प्राइस में डाउनफॉल आ रहा है, वो इसके फंडामेंटल में कहीं भी दिख नहीं रहा है, कोई रीजन जस्टिफाई कर नहीं रहा है इसका नीचे आना। फॉर श्योर विद ओवर टाइम स्टॉक प्राइस फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। अब देखने वाली बात है किस लेवल से करेगा। अगर इस लेवल का जो पीछे स्विंग था, एक स्पोर्ट भी था, इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है, तो फिर से मैं इस लेवल के आसपास एवरेज करने का ट्राई करूंगा। अगर फिर भी स्टॉक प्राइस ब्रेकडाउन देके नीचे आता है, तो फिर इस लेवल के आसपास अपनी मेन क्वांटिटी डाल दूंगा और वेट करूंगा एक बड़ी रैली के लिए। पहला टारगेट रहेगा इस
वाले स्विंग का, और जो इसका मेन टारगेट है वो रहेगा लाइफ टाइम हाई का, और लाइफ टाइम हाई इसका अप्रोक्स 280 का है। काफी टाइम के बाद जो ये करेक्शन आया स्टॉक प्राइस में, ये एक अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए। और कंपनी की जिस तरीके से सेल्स बढ़ रही थी, जिस तरीके से इनका ईपीएस बढ़ रहा था, वो हल्का सा ऊपर गया था, जिसके कारण थोड़ा सा नीचे आया है। आने वाले टाइम में कंपनी फिर से ग्रोथ रिपोर्ट करेगी और फिर से स्टॉक प्राइस जो है लाइफ टाइम हाई टच कर लेगा। पहला टारगेट मैंने आपको बताया, दूसरा टारगेट जो है इस वाले स्विंग का रहेगा और मेन टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई रहेगा। दूसरे वाले स्विंग के आसपास आएगा मार्केट, तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करेगा मार्केट, क्योंकि पीछे भी यहाँ से बड़ी सेलिंग आ चुकी है। तो कुछ क्वांटिटी मैं अपनी यहाँ पे बुक करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।